क्वेश्चन नंबर 24, बेस्ड ऑन सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सोलिबिलिटी इन एन ऑक्टेन एंड एक्सप्लेन। एंड जो सोल्यूट हमें गिवन है वो है साइक्लोहेक्सेन, KCl, CH3OH एंड CH3Cn। सो हमें अरेंज करना है इन सोल्यूट को ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूबिलिटी इन एन ऑक्टेन। ठीक है, तो ये हम अरेंज करेंगे, पर उससे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हम किस बेसिस पे हम इसे करने वाले हैं। तो बेसिस पता करने से पहले आपको एक लाइन होती है केमिस्ट्री के अंदर, वो होती है लाइक डिजॉल्व लाइक। ये जिसे पता होगी वो आराम से इसे कर लेगा। सॉरी, लाइक है ना, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा कोई बीकर है, उसके अंदर जो सॉल्वेंट है वो पोलर हुआ, अगर पोलर हुआ तो उसके अंदर जो सोल्यूट जाएगा वो अगर नॉन पोलर हुआ, बट नॉन पोलर हमने अगर पोलर सॉल्वेंट के अंदर हमने अगर नॉन पोलर डाल दिया सोल्यूट, तो वो डिजॉल्व ही नहीं होगा। क्या नहीं होगा? नॉट डिजॉल्व। स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, इग्नोर करना। नाउ अगर हमने सॉल्वेंट लिया अगेन पोलर, ठीक है, और उसके अंदर हमने डाल दिया क्या, उसके अंदर हमने डाला क्या, अगेन पोलर सोल्यूट डाला, ना कि नॉन पोलर, तब ये क्या होगा, ये डिजॉल्व हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सो अगर हम देखें इधर, इसे मिटा देता हूँ बस इतना। सो अगर हम देखें इसे इधर कि हमारा जो एन ऑक्टेन वो क्या है, एन ऑक्टेन हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट है। क्या है? नॉन पोलर सॉल्वेंट। सो इसके अंदर अगर हम कोई नॉन पोलर सोल्यूट डाल दे तो वो सबसे ज़्यादा सोल्यूबल होगा। वो क्या हो जाएगा? वो सोल्यूबल होगा इसके अंदर, कंप्लीट सोल्यूबल होगा, कंप्लीटली सोल्यूबल होगा। ठीक है, तो अगर इसमें से देखें, अगर हम नॉन पोलर जो है, कौन सा है इनमें से नॉन पोलर? साइक्लोहेक्सेन हमारा क्या है? नॉन पोलर। और ये सारे क्या हैं? ये सारे पोलर है। KCl, CH3OH, CH3Cn, ये सारे क्या हैं? पोलर। ये क्या है? नॉन पोलर। तो सबसे ज़्यादा पोलर सबसे ज़्यादा सोलिबिलिटी किसकी हुई? साइक्लोहेक्सेन की। ठीक है, तो ये तो क्लियर है बिल्कुल। ठीक है ना, हमें इसका निकालना है, इनके KCl, CH3OH, CH3Cn। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले हमें निकालना होगा पोलैरिटी ऑर्डर। ठीक है, क्या पोलैरिटी ऑर्डर? वो क्यों निकालना होगा? तो ये क्या है? नॉन पोलर। ये क्या है? सारे पोलर। तो इनमें से जो सबसे कम पोलर होगा, सबसे लीस्ट पोलर होगा, वो सबसे ज़्यादा सोल्यूबल होगा इन एन ऑक्टेन। ठीक है, जो सबसे कम पोलर होगा इनमें से, इन चारों में से, तो तीनों में से, तो वो सबसे ज़्यादा सोल्यूबल होगा। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा पोलर होगा, सबसे ज़्यादा जो पोलर होगा वो लीस्ट सोल्यूबल होगा। क्या? लीस्ट सोल्यूबल होगा इन एन ऑक्टेन। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे पोलैरिटी ऑर्डर। ठीक है, सो है एन ऑक्टेन क्या है? कौन से नॉन पोलर सॉल्वेंट में सबसे ज़्यादा सोल्यूबल होगा। सो पोलैरिटी ऑर्डर निकालेंगे। तो पोलैरिटी ऑर्डर निकालेंगे तो क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन क्या है? नॉन पोलर है। ये क्या है? नॉन पोलर। तो सबसे कम पोलर तो यही होगा, साफ सी बात है, तुम्हें पता ही है। ठीक है ना, इनमें से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पोलर कौन होगा? KCl होगा, देन CH3OH होगा, देन CH3Cn होगा। ये किस बेसिस पे हमने पोलैरिटी निकाली? ये हमने बेसिस पे निकाली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, ये इस बेसिस हमने पोलैरिटी ऑर्डर निकाला है। तो सबसे ज़्यादा पोलर कौन हुआ? KCl, देन CH3OH, देन CH3Cn। नाउ आगे हम लिखेंगे क्या? सोलिबिलिटी, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सोलिबिलिटी। ठीक है, तो सबसे जो कम पोलर था, दैट इज नॉन पोलर है साइक्लोहेक्सेन, तो सबसे ज़्यादा सोल्यूबल कौन हुआ? साइक्लोहेक्सेन। और सबसे ज़्यादा जो पोलर है KCl, सबसे ज़्यादा पोलर हुआ तो सबसे लीस्ट सोल्यूबल हुआ एन ऑक्टेन के अंदर। ठीक है, और जो दोनों मिड के हैं, तो इसमें इन दोनों में से कौन सा था? CH3Cn और CH3OH में सबसे ज़्यादा पोलर कौन है? CH3OH।
तो सबसे ज़्यादा, उसके बाद ये इसका नंबर, देन CH3CN, लास्ट में साइक्लोहेक्सेन। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सोलिबिलिटी इन एन ऑक्टेन। दैट्स इट।